नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए शुरुआती में ही आपको बोल देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट के तौर पर आपको दिया जा रहा है ताकि परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध या हल्दी घाटी युद्ध। तो एक के आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, अज्ञय या दिनकर। तो आपके आंसर हो जाएंगे रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक गद्य कविता है। ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी गांव का घर, ऑप्शन डी अधिनायक। तो तीन के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हार जीत इज द राइट आंसर। अगला चौथा क्वेश्चन है कि ममेरा में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन है कि रा, आ, एरा, मेरा। तो पहले बता दूं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है, उसके अर्थ को बदलता है। तो ममेरा में आपको जब भी प्रत्यय ढूंढना होगा तो आकार, एकले, दोल्हे और हिर्षिकार, दीर्घिकार, आकार और एकले, यहाँ से आपको प्रत्यय टूटता है। जैसे अंतिम में देखिए एकले दिया हुआ तो एकले के लिए क्या लिखते हैं ए, और उसके बाद वाले सेंटेंस को वैसे ही जोड़ देते हैं। तो एरा प्रत्यय इसमें ऑप्शन नंबर सी। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची कहने का मतलब कि शिव को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दे दिया है आपको, देख लीजिए, रुद्र, हरि, शिवालय, रुद्राक्ष। तो 5 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। हाथ का मैला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। गंदा होना, सच होना, कीमती होना, तुच्छ होना। कोई बोलता नहीं अरे ये तो हाथ का मेरा मैल है, तुरंत हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा तुच्छ होना। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना, छोटा होना, मामूली बात होना। ये तो मेरा हाथ का मैल है, तुरंत हो जाएगा, तुच्छ होना इसका आंसर होगा। मालती के बच्चे का नाम बताइए। टीटी, सीटी, कीटी, चींटी। तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी और मालती के पति का नाम था महेश्वर। और महेश्वर कौन सा आम फल लेकर आया था। तो आम लेकर आया था, याद रखेंगे। चलिए स का उच्चारण स्थान बताइए। उच्चारण स्थान में आपके दंत आता है, ओष्ठ आता है, कंठ आता है, तालु आता है। ये ऑप्शन दे ही दिया है, और भी होते हैं जिससे उच्चारण स्थान होता है। तो इस स का उच्चारण स्थान बताना है। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दंत स। देखिए दोस्तों 3 गो स होता है। एक ये स यानी दू वाला स कहिए, एगो प में काटिए तो पेटकट्टा स कहिए, एगो र वाला स कहिए यानी स कहिए। तो ये हुआ दंत स यानी उच्चारण स्थान इसका दंत। ये हुआ मूर्धा स, मूर्धन्य से यानी मूर्धा से उच्चारण। ये हुआ तालाबे से यानी तालु से उच्चारण। तो ये सब पूछा था, तो इसका आंसर क्या था, दंत स यानी बी, दंत। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। तो 9 के आंसर हो जाएंगे यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत की शैली, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बातचीत की शैली भी पूछ सकता है कि बातचीत की शैली कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद। तो गांव का घर कविता के कवि जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। ट्रिक से याद रखेंगे कि गांव के घर के लोगों को ज्ञान मिलता है, इंद्र देते हैं। आगे 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। तो 11 के आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट इज द राइट आंसर। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। यहाँ देखेंगे कि बोलने से यानी ब है शुरुआती में। और ऑप्शन है आपका बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन, लिन जॉनसन। तो 12 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे बेन जॉनसन। बोलने से यानी ब यानी बेन, है ना, रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने यह कहा था। बिस्नी कौन है। मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची, मानक की माँ। तो 13 के आंसर हो जाएगा मानक की माँ। चलिए ये जो बिस्नी है वो सिपाही की माँ की पात्रा है। सिपाही की माँ कहानी है, एक एकांकी है, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी है, उसकी ये मुख्य पात्र है कौन,
बिसनी, इसका अन्य नाम बिसनदेई भी है। इसका अन्य नाम क्या है? बिसनदेई, ठीक है, देई, देई, बिसनदेई है। तो इसमें 3 ही व्यक्ति है, एक मानक है, नहीं एक मानक है, एक मानक की बेटी मुन्नी है, ठीक है, मुन्नी हुई 2 गो, और एक आपका दीनू है, दीनू भी इसी में है। एक आपका चौधरी है, चौधरी भी इसी में है। 2 ईसाई लड़की है, 2 ईसाई लड़की है, ईसाई लड़की है, और एक आपका सिपाही है ना। तो बिसनी कौन है? तो बिसनी जो थी वो मानक की माँ थी। मानक की बहन का नाम था मुन्नी, और मुन्नी कौन थी? तो बिसनी की बेटी थी। चलिए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखनीय, लेखिका, रचयिता, लेखिका। देखिए, लेखक अगर पुरुष को कहते हैं तो स्त्री को क्या कहेंगे? लेखिका कहेंगे। तो ऑप्शन 2 गो, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। तो जो लेखिका लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लिखने के भी यहाँ पर ध्यान देनी है। अभिनेता का स्त्रीलिंग बताना है। अगर लड़का कोई हीरो बनेगा तो अभिनेता कहेंगे, अगर लड़की हीरोइन बनी तो अभिनेत्री। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री, और नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। ये कभी गलत नहीं करेंगे। नायक का स्त्रीलिंग नायिका, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, है ना। सहनायक, सहनायक, सहनायक का जो स्त्रीलिंग होगा सहनायिका होगा। अभिनेताइन नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को धारण करने के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिक या महीधर। तो जो 16 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को धारण करने वाला। ये गलत है आपके, ऑप्शन नंबर ए आकाशपिंड नहीं होगा। पृथ्वी को धारण करने वाले को महीधर कहते हैं, यानी भूमिधर, है ना। भूमिधर, भूमिधर कहो या महीधर कहो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग नयन, मृग नयनी, नयनाभिराम, कमल नयन। 17। तो आंसर क्या होगा माय डियर? चलिए, मृग नयनी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। तो इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? अग्रज, कनिष्ठ, अनुज, ज्येष्ठ। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका जन्म बाद में हुआ, यानी अनुज वो छोटा होता है, और बड़ा जो होता है वो ज्येष्ठ होता है, ठीक है। चलिए, इसके लिए ये भी याद रखेंगे कि बड़ा जो होता है वो अग्रज भी होता है, कनिष्ठ छोटा कनिष्ठ को कहते हैं। तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहते हैं। अनुज का उल्टा होता है ज्येष्ठ। जिसका जन्म पहले हुआ है ज्येष्ठ, जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज। अनुज का विलोम ज्येष्ठ, विलोम ज्येष्ठ का विलोम अनुज, अग्रज का विलोम कनिष्ठ और कनिष्ठ का विलोम अग्रज। आगे देखेंगे, निम्न में शुद्ध शब्द चुनना है। प्रश्न तो गलती है भाई, प्रश्न ऐसे लिखाता है। आगे देखेंगे, स्वर्ग सही हो सकता है, पुस्तक भी गलती है, पू आधा स तक का पुस्तक, अंधेरा भी गलती है, बिंदु रहता है अंधेरा। आपका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? स्वर्ग सही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, शुद्ध कौन सा है? वाल्मीकि इसमें देख रहा है, वाल्मीकि गलती है, वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीका ये भी गलती है। अब इस ऑप्शन में 21 नंबर देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। इसमें क्या किया है? दोनों से इधर से दिया है, इसमें एक इधर से होगा। ऑप्शन नंबर सी बार बार पूछे जाते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संदेहवाचक। तो 22 के आंसर हो जाएंगे न होने का मतलब कि निगेटिव, न होने का मतलब निगेटिव, और वो होता है निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर ए। आगे चुनना है शुद्ध, प्रधानाचार्य का इसमें शुद्ध शब्द चुनना है। प्रधानाचार्य देखेंगे, प्रधानाचार्य, 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 प्रधानाचर्य, चर्य गलती है, प्रधानाचार्य ये भी गलती है, प्रधान ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। देखने से ही पता चल जा रहा है। चलिए, निम्न में शुद्ध शब्द प्रियदर्शी ये गलत है, प्रियदर्शी ये भी गलती है, पेयदर्शी ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर सी प्रियदर्शी ऐसे लिखाएगा। 25 नंबर तो शुद्ध शब्द आप पढ़ लेंगे, वो आपके लिखावट पर निर्भर करता है। विकल्प, 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 विकल्प तो ये गलत है, ये भी गलती है, विकल्प भी गलती है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही होगा। 26 नंबर देखेंगे, 26 नंबर, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप करना, कर्मशील होना, कर्महीन होना, दखल कार्य। तो किसी काम में दखल देना का ऑप्शन नंबर ए होगा हस्तक्षेप करना।
जानने की इच्छा रखने वाला का एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जानकार। 27 के बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या होंगे। तो चलिए, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, जीने की इच्छा रखने की जिजीविषा बोलते हैं, जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, है ना, जो जानता हो जानकार, है ना। चलिए आगे देखेंगे, जिज्ञासा के बारे में पता नहीं है, आगे देखेंगे। वन में चरने वाला का एक शब्द क्या होगा? जीव, जानवर, वंचर, बनचर। तो वंचर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? 29 गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। गुण दोष विवेचक का एक शब्द होता है जो गुण और दोष के बारे में बताए, वो होता है आलोचक, ऑप्शन नंबर बी। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 1911, 2011, 1811, 1850। तो 30 के आंसर हो जाएंगे 1911, ऑप्शन नंबर ए। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927, 1827, 1727, 16, यानी 16, 17, 18, 1927। बताइए। तो आपके जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर ए आपके होंगे 1927 इज द राइट आंसर, है ना। नामवर सिंह का जन्म। निम्न में प्रेम के पीर के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीरदास। तो आपके 32 के आंसर क्या होंगे? 32 के आंसर होंगे सी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं? नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर, बिहारी लाल। तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली कवि। तो आपको पता है कि मैथिली कवि कौन है? विद्यापति हैं। ये हैं दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से कहते हैं। इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका पूरा नाम यही है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? एक साहित्य के एडिशन थे, लोकनायक थे, विश्व शिक्षक थे, भाषा के डिटेक्टर थे। तो 34 नंबर का आंसर होगा ए। साहित्य के एडिशन कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। और किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लोकनायक कहते हैं जेपी जी को। लोकनायक किसको कहते हैं? जेपी। और इनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से लोकनायक के नाम से किसका प्रयोग किया गया? लोक नाम के नाम के लिए लोकनायक। तो लोकनायक आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। इनको बोलते हैं जेपी। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? राम, बलराम, कृष्ण, नंद। तो 36 के आंसर हो जाएंगे कृष्ण को ब्रजराज कुंवर कहा गया है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। तो 37 के आंसर हो जाएंगे, इसमें भी सूर लगा है और इसमें भी सूर लगा है, तो दोनों सूरसागर के लेखक हो जाएंगे सूरदास। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा, दानव की महिमा। तो 38 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की महिमा पाया गया है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 39 के आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। कमायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला, महादेवी वर्मा। तो कमायनी जो है ना, बहुत फेमस किताब है, वो है जयशंकर प्रसाद का। और ये लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में के राइटर जो हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं। आगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? डायरी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, शब्द चित्र है। तो ये आपके डायरी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और ये इसके लेखक जो हैं आपके मलयज जी हैं, ठीक है। कौन सी विधा है? तो डायरी है, इसके लेखक मलयज जी। कौन सी ये गद्य कविता है, यानी कहानी प्रकार की कविता कौन है? अधिनायक, गांव का घर, हारजीत, प्यारे नन्हे बेटे को। तो आपके आंसर हो जाएंगे गद्य कविता जो है आपके हारजीत है, ठीक है। अधिनायक के लेखक जो हैं आपके रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय याद रखेंगे, ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी के राइटर है अशोक वाजपेयी, यानी अशोक वाजपेयी हारजीत के राइटर हैं। गांव का घर सी के हैं ज्ञानेंद्र पति गांव के घर के राइटर हैं। और प्यारे नन्हे को राइटर है विनोद कुमार शुक्ल।
शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इसके लेखक है प्यारे नन्हे बेटे को। भूषण किस रस के महान कवि है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, विभत्स रस। तो भूषण ने दो राजा के बारे में लिखा है। एक लिखा है राजा छत्रसाल और एक लिखा है राजा वीर शिवाजी। और ये दोनों बहुत वीर हैं, तो वीर रस से होगा। ऑप्शन नंबर सी 43 के सी हो जाएंगे। किस रस के हैं? तो वीर रस। रस आपके 9 होते हैं, है ना, 2 और मिलाओगे तो कुल रस 11 को पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे 9 रस हैं, जिस रस में आपको वीर रस एक है। आगे, ओ सादा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। तो ये आपके गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे कि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी किस काल खंड के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो 45 के आंसर हो जाएंगे भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? समन्वयवादी, रहस्यवादी, पृथकावादी, छायावादी। तो संत तुलसीदास जो कवि हैं वो आपके ऑप्शन नंबर डी छायावादी कवि हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? उसने कहा था रोज, तिरछी रस्सी का टुकड़ा। तो 47 का आंसर हो जाएगा। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो ये था आपका रोज। 47 के आंसर क्या हो जाएंगे? बी। रोज का नाम ही था गैंग्रीन, जिसमें मालती का जिक्र किया गया है। ठीक है, और रोज के लेखक हैं अज्ञेय जी, और अज्ञेय जी का पूरा नाम हम लोग पढ़े हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। ठीक है, आगे पढ़ें। नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस पाठ से ली गई है? ओ सादा नीरा, सिपाही की माँ, शिक्षा, अर्धनारीश्वर। तो 48 के आंसर हो जाएंगे अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ें। जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे का पूरा नाम है बाबू जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति कौन सी की रचना कैसी? अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। तो 49 के आंसर हो जाएंगे शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि जूठन क्या है? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, आलोचना, एकांकी, और डी ऑप्शन है कहानी। ठीक है, तो जूठन जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, और इसका अर्थ होता है आत्मकथा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। जाते जाते कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए। थैंक यू।